हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट पे हम लोग इन्वर्स और उसके पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, उसके बाद एक नई टेक्निक से इन्वर्स निकालना, वो चीज़ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया था, तो आज एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 है, तो इसको प्रूव करना कि दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और उसके थ्रू हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सारे काम पता ही है, सारे स्टेप पता है, जैसे हम लोगों ने किए हुए थे वही यहाँ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ए है हमें, क्योंकि पहले ये प्रूव करना, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, और ए इंटू ए का मतलब हुआ कल हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर का किया था, 2 इंटू 2 का किया था, आज 3 इंटू 3 थर्ड ऑर्डर का है। तो इसको सीधे मल्टीप्लाई नहीं करके थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे फर्स्ट रो का इस कॉलम में होगा तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेट, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा। तो पहला 9 आ गया। वैसे ही अब इसका इसमें होगा तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 2 2 और 4, तो 2 2 4 हुए, 4 4 8 हो गए। अब इसका इसमें होगा तो 2 4 2 अगेन 8 आएगा। अब वैसे ही इस वाले करना होगा तो 2 2 और 4 फिर 8 हो जाएगा। इसका इसमें होगा तो 4 1 और 4 9 हो जाएगा। इस वाले का इसमें होगा तो 4 2 और 2 8 हो जाएगा। इस वाले के इसमें होगा तो 2 4 और 2 8 हो जाएगा। इस वाले का इसमें होगा तो 4 2 और 2 8 हो जाएगा। और इस वाले का इसमें होगा तो 4 4 और 1 9 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें चाहिए 4a, तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 4a की सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4। और ऐसे ही अगर 5 5 की वैल्यू हम देखेंगे तो 1 0 0 होती है 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वैल्यू आ जाएगी 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये सारी वैल्यू हमको सेटिस्फाई कराना है। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 5, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9, माइनस 4a की वैल्यू है 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4। और 5 5 की वैल्यू है हमारी 5 0 0 0 5 0 0 0 5। 5 4 9 हुए, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0। ऐसे ही देखोगे सारी वैल्यू हमारी 0 0 के
बराबर आ जाएंगे और इसकी वैल्यू निकालोगे 0 है स्कूल। तो ये चीज़ें प्रूव की गई थी। कल सेकंड ऑर्डर का किया गया था, थर्ड ऑर्डर का है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल क्या रहेगा, ये है, इसको हमें दिखाना है तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, हमने 4a निकाल लिया, हमने 5 की वैल्यू निकाल लिया और इस कंडीशन में पुट किया तो सारी वैल्यू मिलके 0 आ गई। तो ये सीधे फिक्स स्टेप हैं, ये स्टेप फॉलो करने हैं और साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पीछे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसकी वैल्यू इसमें रख के हमने ए स्क्वायर निकाला, हमने 4a निकाला, हमने 5a निकाला, वैल्यू रखे पूरी सेटिस्फाई किया, वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना, कल हमने बताया था इसी मेथड से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर हो जाएगा, तो ये आई बन जाएगा ए आई। ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर तो 4i, आई इंटू ए इनवर्स के बराबर तो 5a इनवर्स इक्वल टू 0। ए इंटू आई ए के बराबर हो जाएगा तो ए माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स की वैल्यू 0। तो 5a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 4i a माइनस 4i अपान 5। तो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। अब इस पे सारी वैल्यू हमको रख के निकाल लेनी है। तो a माइनस 4i की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा ये हो जाएगी i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 माइनस 3 के बराबर 2 माइनस 0, तो 2 2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 2 और माइनस 3 ये हो गई। और ए इनवर्स की वैल्यू अपान 5 हो जाएगी। तो ए इनवर्स हमारा हो गया 1/5 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3। तो ये हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर गई, तो फाइंड हो गई। तो इस तरीके से पहले ऑपरेशन करेंगे, कल हमने इनको बता दिया था। जैसे यहाँ पे एक निकाल लेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर, फिर ए आई ए के बराबर, ए इनवर्स आई के बराबर और आई इंटू ए इनवर्स ए के बराबर। यहाँ से हमने ए इनवर्स निकाल लिया, वैल्यू रख के यहाँ सॉल्व किया तो ए इनवर्स की वैल्यू इसके बराबर आ गई। इसके भी स्टेप बिल्कुल फिक्स हैं और इसी तरीके से हमको यहाँ पे निकालना होगा। एक चीज़ और लास्ट से बची हुई है, स्टूडेंट से भी बता दें कि नॉट श्योर कोर्स में है कि नहीं है, क्योंकि कुछ कोर्स हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी है तो उसको जान लीजिए। आगे कैसे क्या होगा तो उस मेथड को जानना ज़रूरी है। डिटरमिनेंट का एक यूज और आता है कि इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अभी तक जो एलिमिनेशन मेथड हम लोग फॉलो करते थे, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिए गए हैं। इनसे कैसे हम निकाल लेंगे, तो हम एक काम में करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है, एक मैट्रिसेस बनाएंगे ए जितने भी यहाँ एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट हैं, मीन्स ये बन जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये बन जाएगा। और एक बी मैट्रिक्स बन जाएगा, वो ये वाले बन जाएंगे d1 d2 और d3। और एक एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे हम बना लेंगे, वो हो जाएगा x1 x y और जेड का है तो इसे c1z कर लीजिए।
एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, या कोएफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। तो एक मैट्रिक्स इनके कोएफिशिएंट से बना, ये A1 B1 C1 A2 B2 ये करके बना। जो इक्वल वैल्यू B मैट्रिक्स उससे बना और x इससे बना, और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो A इनवर्स B के बराबर हो जाएगी। क्या मतलब इसका हुआ कि पहले जो ये A मैट्रिक्स मिलेगी इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, वो हमारा A इन्वर्स हो जाएगा। फिर ऑलरेडी B ये है तो A इन्वर्स इंटू B दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसको इस x के इक्वल कर देंगे, वहीं से हमारी x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। सीधे जो पीछे करते आओ, जो इन्वर्स हमें निकालना होगा, मेन वही इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के बाद मल्टीप्लाई करना, उसको x y z के इक्वल कर देना है। तो ये हो जाएगा। ये भी एक यूज है, तुम्हारे इंटर में हो या आगे कंपटीशन में रहता है, अभी कोर्स में रहे ना रहे, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जान लीजिए कि इस मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि डिटरमिनेंट का एक यूज है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसका एक क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन हमारा x + y + z = 6, x + 2z = 7, 3x + y + z = 12। इसको हमें इसी डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर a हम फॉर्म करेंगे तो a की वैल्यू देखें क्या आ जाएगी, 1 1 1 1 0 2 और 3 1 1। और अगर b की वैल्यू देखेंगे 6 7 12, और यहीं से अगर x देख लेंगे तो हमारा x y और z ये फॉर्म हो जाएगा। अभी वैल्यू देखा था x = A इनवर्स b होता है, पहले इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 की जगह हमने A11 लिख दिया, इनकी A11 A12 A13 ऐसे करके पोजीशन। तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 - 2 मतलब -2 के बराबर। A12 क्या आ जाएगा, ये छूटेगा तो 1 - 6 -5 के बराबर। A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 0 मतलब 1 के बराबर। यहीं पे प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही A21 A22 और A23। तो अगर इसकी वैल्यू देखेंगे 1 - 1 0, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 - 3 -2 के बराबर, और इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 - 3 -2 के बराबर। और यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस माइनस चलेगा तो इसका कोई माइनस प्लस और माइनस में प्लस हो जाएगा। अब अगर A31 A32 A33 देखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 - 0 2 के बराबर, इसकी वैल्यू 2 - 1 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 - 1 - 1 के बराबर। और क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलेगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस ये साइन लग जाएगा ये। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 5 और 1 0 -2 और 2 2 - 1 -1, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो -2 0 2 5 -2 -1 1 2 और -1। तो ये हमें एडजॉइंट मिल गया। यहीं पे अगर इसकी मॉड वैल्यू हम निकालेंगे, मॉड ए की वैल्यू तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ 4 के बराबर आ रही है।
तो ए इन्वर्स हमारा हो जाएगा 1/4, क्योंकि ए इन्वर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो ये हमारे ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब क्योंकि यहाँ जगह शार्ट हो रही है और निकालना होगा तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू हमारी क्या थी, 6, 7, 12 के बराबर थी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इन्वर्स बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 और 6 7 12 के बराबर। इस वाले का इसमें होगा तो -12 + 0 + 24 30 -14 -12 6 + 14 और -12 के बराबर। और सीधे इसी को हमें XYZ से कंपेयर करा देना है। इसके बाद कुछ और नहीं करना, सीधे वैल्यू कंपेयर कराओगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लंबा होता है, कंसंट्रेशन का होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है। पहले हमें सारी चीज़ें लिख के ए मैथ से लिखा, बी लिखा और x लिखा। ए इन्वर्स हमने निकाला, ए इन्वर्स बी किया और जो वैल्यू आई उसको x से कंपेयर करा दिया तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 के बराबर आ गई।